उत्तर प्रदेश में कभी अधिवक्ताओं के बैंड पे गोली मार दी जाती है, कभी हत्या हो जाती है, और अभी वाराणसी में एक अधिवक्ता के साथ देखिए, वो ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, वो भोजन कर रहे थे, भोजन के दौरान उनके साथ क्या कृत्य किया गया। तो अधिवक्ताओं के साथ क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही एक प्रकरण पे सत्य संदेश से मैं इस समय आया हूं एक अधिवक्ता के साथ, और उत्तम पटेल जी इनका नाम है। तो उत्तम पटेल जी जो कि एडवोकेट है और जिला सत्र न्यायालय में 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हालांकि लगातार मीडिया ने इस खबर को दिखाया है, हम इस खबर पे फिर से आए हैं क्योंकि जब तक खबर का असर ना हो तब तक हम खबर छोड़ते नहीं है। तो क्या प्रकरण है आपका और क्या पूरा मामला, फिर से आप बताइए। मेरा नाम उत्तम कुमार पटेल है। मैं थाना मड़वाड़ी, ग्राम पहाड़ी, थाना मड़वाड़ी का निवासी हूँ। मैं बनारस कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी राम नरेश पटेल और मनोज पटेल जो कि निवासी सघाट के हैं, ग्राम सघाट के निवासी हैं। ये लोग मौजा नकाइन में प्लाटिंग का काम करते हैं, कॉलोनाइजर हैं बस। वहाँ पे हमारे पिताजी की 2.5 बीघा ज़मीन थी। तो राम नरेश पटेल, मनोज पटेल, जय बहादुर पटेल जो कि पहाड़ी गांव का निवासी हैं, और आरिफ अहमद जो कि थाना चुनार निवासी कुसहा का निवासी है। ये वहीं पे ये लोग काम करते थे। राम नरेश, मनोज, जय बहादुर पटेल ने ही हमारी मुलाकात आरिफ अहमद से उसी प्लाट पे कराया नकाइन के। ये लोग बोले कि हमारे प्लाट के पास जो आपका 2.5 बीघा ज़मीन आपके पिताजी का है, वह ज़मीन आप हम लोग को दे दीजिए, हम लोग आपको कृषि योग्य सस्ती बढ़िया ज़मीन आपको दिलवा देते हैं। तो हमने अपने परिवार की सहमति से उनको ज़मीन दे दिया। देने के बाद ये लोग मौजा करी बराव, तहसील घुरावल, जिला सोनभद्र में ज़मीन ये लोग हम लोग को दिलाए, जिसमें हमने 50 बीघा, 20 बीघा पिताजी के नाम से, 20 बीघा माताजी के नाम से, 10 बीघा अपने भाइयों के नाम से बैनामा कराया। उसी अराजियात में आरिफ अहमद उर्फ मोनू अपने नाम से अपने पिताजी के नाम से बैनामा लिया। राम नरेश पटेल ने अपने भाई मनोज पटेल के नाम से भी बैनामा उसी अराजियात में कराया। बैनामा लेने के बाद हमारा परिवार अपने अंश के ज़मीन पर काबिज होकर कृषि बाड़ी हम लोग करने लगे। कुछ दिन बाद वो ज़मीन पे मुकदमा पहले से चल रहा था, जिसकी जानकारी ये लोग हम लोग को नहीं होने दिए। ये लोग हमसे बोले कि हमने ज़मीन साफ पाक है, हमने पूरा मुआयना करा लिया है, सब कंप्लीट करा लिया है, आप भी ले लीजिए, हम लोग भी उसी में ले लेते हैं। हमने उनकी बातों पर विश्वास करके ज़मीन ले लिया। जब कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जाने का आदेश पारित हुआ, जब हम लोग खतौनी जब हम देखे, तो खतौनी पे जब हम आदेश देखे तब इन लोगों से पूछे कि ये बताइए कि ये ज़मीन विवादित थी, तो आप लोग ने पहले से क्यों नहीं बताया हमको। तो ये लोग तुरंत बोले कि ऐसा है यार कि हाई कोर्ट में हमने मुकदमा दाखिल कर दिया है, वहाँ से सब आदेश स्टे हो गया है। उसके बाद वहाँ पे जोतने बोने नहीं दे रहे थे। तो आरिफ अहमद हमसे बोला कि ऐसा है कि मेरे मामा जो शकील, सगे मामा उसके हैं, शकील और परवेज कादिर खान, शकील जो दिल्ली में रहते हैं, परवेज कादिर खान सामने घाट लंका के निवासी हैं। इनसे हमारी बात हुई है। वो बोले हैं कि उत्तम पटेल से कह के उसके परिवार से एक एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश संपत्ति विभाग में दिलवा दो, वहाँ से जाँच वोच करवा के ज़मीन तुम लोग के नाम करवा देंगे। हमने अपने पिताजी का दस्तखत करवा के एप्लीकेशन आरिफ को दे दिया। आरिफ लेके चला गया। उसके कुछ दिन बाद आरिफ बोला कि जाँच लगभग हो चुकी है, हमारे मामा जो 2 खाता दे रहे हैं, 2 या 3 खाता, उसमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, आप भी करिए, हम भी कर देते हैं। तो आरिफ ने भी ट्रांसफ़र किया, हमने अपने पिता भाई ये लोग के खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आरिफ कुछ दिन बाद फिर आया घर पे, बोला कि और पैसा चाहिए। हम लोग बोले कि भैया हम लोग बहुत पैसा दे दिए, अब हम लोग पैसा नहीं देंगे। तब वो आरिफ कह रहा है कि तब धमकी देकर कहने लगा कि तुम अभी हमारे बारे में नहीं जानते हो, मैं, मेरे मामा जो शकील हैं और जो परवेज कादिर खान हैं, ये लोग हम लोग आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, जिसमें तुम्हारे गांव से सर्वेश सिंह पहाड़ी के निवासी हैं, मनीष सिंह जो कि चितईपुर के निवासी हैं, ये अपना दल अनुप्रिया पटेल के पार्टी के ये पदाधिकारी हैं। उसके बाद अशोक वर्मा, इनका भी कांटेक्ट बीजेपी से है। और उसके बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह, मनीष सिंह, ये वीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज पटेल, जय बहादुर पटेल, राम नरेश पटेल, एक नंद किशोर और हैं। ये लोग और प्लस उसके बाद आरिफ के गांव का नाजिम है, जब्बार है, गयासुद्दीन है, और जो लोग के खाते में इन्होंने हमारे खाते से ज़बरदस्ती
पूरे परिवार को लोग धमकाए कि ये पैसा जो किसके मामा जो हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आतंकवादी गिरोह से शामिल हैं, उनको फंडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनके खाते में जो मैंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया है, वो पैसा सब आतंकवादियों के खाते में गया। यदि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, पूरे परिवार को आतंकवादी घोषित करवा के मार व मरवा के इनकाउंटर में फेंकवा देंगे हम लोग। इसी सिलसिले में आरिफ ने मेरा अपहरण भी करवाया था, जिसकी बाबत मड़ुआड़ी थाने में मेरा गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज है। उसके बाद इनका एक नाजायज़ ग्रुप है जिसमें सभी आरिफ, शकील, परवेज़ कादिर खान, सर्वेश, मनीष सिंह, वीरेंद्र सिंह, अशोक वर्मा, उनका भाई रवि वर्मा, राम नरेश, मनोज पटेल, जय बहादुर पटेल और नंद किशोर जो हैं कि बनामेदार हैं वो, और गयासुद्दीन, जब्बार, ये क्या नाम है, उमेश सोनकर, आपके होटल पद्मिनी के संजय श्रीवास्तव, ये लोग, इन लोग का बहुत बड़ा नाजायज़ गोल है। ये लोग मिल के कहें ये सब हमारा साथ दे रहे हैं और तुम्हारा जो कि अगर पैसा नहीं दोगे तुम्हारे लड़के बच्चे सबका अपहरण बारी बारी करवा के पूरी ज़मीन बेचवा के हम लोग को पूरा पैसा दो, नहीं मार मरवा देंगे। इसी सिलसिले में आरिफ अहमद हमको उठा के ले गया जहाँ DLW के क्वार्टर नंबर 101 में बुला के, जहाँ सर्वेश सिंह पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शूटर बुलाया था, शूटर पिस्टल लेके बैठा था, वो बोल पैसा दोगे कि नहीं? हम के हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम लोग नहीं देंगे, बहुत पैसा दे। तो तुरंत बोल रहा है सर्वेश सिंह, वो बोल रहे हैं कि उठा माधर चौथ के भर गाड़ी में, जब एक उठा के मार के फेंक देवल जाए तो एक परिवार पूरा खानदान ज़मीन बेच के पैसा दे। तो हम के ठीक है, हमको मार के फेंकवा दीजिए मगर हम लोग पैसा नहीं देंगे। तब आरिफ हमारे भाई के मोबाइल पे फ़ोन करके हमारे बड़े भाई, 2 छोटे भाइयों को, मेरे भतीजों को बुलाया। जब वो लोग वहाँ गए बहुत हाथ गोड़ जोड़ हम लोग, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे। अंत में जब मेरे भाइयों ने, हम लोगों ने कहा ठीक है, मैं अपने पिताजी के नाम से जितनी संपत्ति सब बेच के आप लोग को पैसा दे देंगे मगर हम लोग का जान छोड़ दीजिए। तब जाके 11 बजे रात ये लोग हमको छोड़े हैं। उसके बाद सर्वेश सिंह, आरिफ हमारे रोहनिया वाले क्वार्टर पे चढ़ के जाते थे, वहाँ भी गाली देते थे कि ये ज़मीन भी हम लोग को लिख दो, लेकिन हम लोग नहीं लिखे, बहुत डरवाए करवाए। हम लोग कहे, पहले हम लोग कहे ठीक है लिख देंगे, लेकिन ये लोग बहुत, हम लोग हाथ गोड़ जोड़े मगर ये सब सुने नहीं। ये लोगों ने पूरी ज़मीन पहाड़ी में, हमारा करीबन 7 बीघा ज़मीन है, उसको पूरा बिचवा के हमने अपनी पत्नी, अपने भाई की पत्नी भाभी के नाम से किरियात चुनार के पास भानपुर में 2 बीघा ज़मीन हम लोग खरीदे थे खेती बाड़ी के लिए। वो ज़मीन, पूरी ज़मीन बिचवा के आरिफ अपने खाते में, अपने मामा के बताए गए खाते प्रिया के अकाउंट में, अपने हेली में सारे ट्रांजैक्शन सब ट्रांजैक्शन अपने अपने खाते में, अपने गोल के खातों में, इसमें मनीष सिंह भी हैं, सब कोई अपने अपने खाते में पूरा पैसा ट्रांसफ़र करवा के पूरा पैसा ले लिए हैं। और ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं थे कि अगर कहीं कहोगे, किसी से बताओगे तो मार के फेंकवा देंगे, तुम्हारा परिवार। इसी डर से आप इस खबर को नहीं बता पा रहे थे। हमने इसके बाबत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मानवाधिकार आयोग दिल्ली, मानवाधिकार आयोग लखनऊ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, CBI, CBCID, ED, अब IG, DIG, सब जगह हमने, कमिश्नर, हर जगह एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं रही थी। अंत में हमारे अधिवक्ता समाज द्वारा जब कमीशन के ऊपर दबाव बनाया गया, तब जाके 7 फरवरी को ये लोग FIR दर्ज करने का आदेश किए। वो भी FIR मड़ुआड़ी थाना दर्ज नहीं करने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर बहुत दबाव पड़ने, फिर हम लोग CP से शिकायत किए, दबाव बनाए, तब जाके इन्होंने मड़ुआड़ी थाने में FIR दर्ज किया, वो भी मात्र गमन में, क्योंकि पैसे ये अमानत में, खयानत में, बाकी न तो अपहरण में दर्ज किए, न तो जान से मारने की धमकी, न 420 भाई पिस्टन के दम पे सटा के आपने हमला पूरा बनामा कराया है, पूरा धमकी देके पूरा पैसा आप लोग अपने खाते में, इन सब में नहीं दर्ज किए। ये लोग सब लोग मिली भगत करके इस मामले को दबाना चाहते हैं। आरिफ जो है वह भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है। ये लोग ज़्यादातर सब पदाधिकारी, गयासुद्दीन भी पदाधिकारी है भाजपा में, इसलिए ये लोग कहते हैं कि सरकार हम लोग की है, भाजपा की सरकार है, तुम्हारी कुनबी की जात, तुम्हारी क्या औकात है, दौड़ लो, जितना दौड़ोगे, जो जितना दौड़ना है दौड़ लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन फाइनल रिपोर्ट लगवा के पूरा मुकदमा खत्म कर देंगे। आपकी मांग क्या है?
हमारी मांग इनसे ये है, सरकार से ये है, प्रशासन से ये है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इन्होंने जो अपने अकाउंट में हमारा, अपने हेली मेली, अपने ग्रुप, अपने सिंडिकेट के खाते कितने पैसे लगभग 60-70 करोड़ रुपया, ये लोग पूरा ट्रांजैक्शन भी मेरे पास है, ज़्यादातर का ट्रांजैक्शन है। जो कुछ पैसे कैश निकाले हैं, वो निकलवाए हैं, वो भी पैसे इन्होंने ले लिए हैं। सब पैसा ये लोग ले। हमारा निवेदन है सरकार से, आपके माध्यम से, प्रशासन से, कि हमारा पूरा पैसा हम लोग को दिलवाया जाए, ताकि हम लोग कितने करोड़ की मांग है आपकी? हमारा पूरा पैसा जो 60-70 करोड़ पूरा गमन हुआ, हमारा पूरा दिलवाया जाए। क्योंकि हम लोग के पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं, बस यही एक जर्जर मकान है। इस मकान को भी सर्विसिंग बोले थे कि आज नहीं कल ये भी तुमसे बैनामा करा के हम लोग ले लेंगे। तो अधिवक्ता समाज ये है, इनके लोग हैं, इनसे भी मिलेंगे, क्या कुछ कहेंगे? हमको कहना है कि वो हमारा घर जमीन सब दिला दे। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि योगी जी इस काम के लिए आगे बढ़े। और ये देखिए पूरे ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह हैं, सीबीआई जांच ये FIR की कॉपी है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, ये दिखाइए थोड़ा करीब से, ट्रांजैक्शन डिटेल्स को दिखाइए। और ये और परिवार को धमकी देते हुए इनका आरोप है, परिवार वालों को ये काम कराया है, ये तमाम चीजें हैं। थोड़ा करीब से दिखाइए। परिवार को डराया गया है, जैसा परिवार का कहना है, सहमा हुआ परिवार है। और ये काफी, एक और महिला है यहाँ पे, इनको भी देखिए। और प्रकरण यही है, सभी को इन्होंने, वकील साहब ने समझा दिया है। एक बुजुर्ग पिता की हालत देखिए, जिनकी पूरी संपत्ति, जितनी संपत्ति कमाने में है, ये बोलने की अवस्था में नहीं है, ये पूरी तरह से दहशत में है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति के हालात हैं, इस दर्द को समझिए, अधिवक्ता के दर्द को समझिए। अधिवक्ता के पिताजी हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, पूरा परिवार का हालत खराब है, पूरा परिवार रो रहा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी जितने भी सदस्यगण हैं, सभी तमाम अधिवक्ता हैं। और जाहिर सी बात है, अधिवक्ता के तमाम मामलों में सभी अधिवक्ता समाज की सबसे बड़ी यही खासियत है, उनकी एकता सबसे बड़ी है। तो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे हमेशा लगते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से कि अधिवक्ता उत्तम पटेल जी के साथ भी न्याय हो और गूंज सुनाई देनी चाहिए दूर तक, क्योंकि पूरा परिवार प्रताड़ित रहा, पूरा परिवार डरा रहा। अब पूरा परिवार के पास इस समय जर्जर मकान है, ये मकान की स्थिति, और इनका ये मकान है। किस इतने करोड़ की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति इस हालत में रह रहे हैं। तो ये हमारा, तो ये हम इस खबर को करने आए हैं। और सत्य संदेश हमेशा की तरह हमारे खबर का 100% हमेशा से असर होता रहा है। और जब तक हम इस खबर पे भी बने रहेंगे, और उम्मीद है कि इस खबर का भी असर होगा और न्याय मिलेगा। धन्यवाद।